सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ की परंपरा बड़ी ही अजीब है। अगर इस गांव में कोई भी मेहमान आता है तो यहाँ की एक जवान लड़की को उसके पास सोने के लिए भेजा जाता है और उस लड़की को कैसे भी उस आदमी के साथ संभोग करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1930 का दृश्य आता है और हमें पता लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया था। वो छोटे छोटे गाँव में अपने लोगों को भेजा करते थे ताकि वहाँ जाने के बाद ये लोग वहाँ के लोगों को एजुकेट कर सके और सही गलत बता सके। और इसीलिए जॉन नाम के एक आदमी को भेजा जाता है मलेशिया। ये गांव बहुत ही बिछड़ा हुआ है। यहाँ तक आने के लिए इन्हें नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जॉन यहाँ पहुँच भी जाता है और आने के बाद इंतजार करने लगता है कि उसे कोई रिसीव करने आएगा। तभी वो एक आदिवासी को देखता है जिसका नाम है बिलेंसाई। बिलेंसाई अंग्रेजी बोल सकता है, इसीलिए वो जॉन की भाषा समझता है और लेकर के जाने लगता है गाँव की तरफ। तब जॉन की मुलाकात होती है यहाँ के गवर्नर से जिसका नाम है हेनरी। फिर हेनरी जॉन को अपनी गाड़ी में बैठाता है और रास्ते में ही सारी बातें बताने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होता है। लेकिन इसी बीच वो जॉन को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हो और इस काम के लिए ओवर एजुकेट हो, फिर भी तुम इस गांव में क्यों आए। तब जॉन अपनी कहानी बताता है कि उसके पिता हमेशा से यही चाहते थे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें अच्छी तालीम दी जाए ताकि वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सके। लेकिन युद्ध के दौरान मेरे पिता की मौत हो गई, फिर उनका यह सपना अधूरा रह गया। लेकिन मैं कैसे भी उनके सपने को पूरा करना चाहता हूँ और उनके लिए ही मैं इस गाँव में आया हूँ। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं एक छोटे से घर के पास जो जंगल के बीचों बीच है। फिर हेनरी जॉन को बताता है कि यहाँ के सारे ट्राइब्स कल तुमसे मिलने आएंगे और उसी वक्त वो तुमसे मुखातिब होंगे। तब तुम उन्हें बता सकते हो कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं। फिर जॉन भी मान जाता है और अगले दिन सारे ट्राइब्स उसके सामने होते हैं। तब जॉन मिलता है उनके मुखिया से जिसका नाम है मेलाका। तभी जॉन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है सेलीमा। फिर सेलीमा जॉन को शराब देती है जिसे इन लोगों ने यहाँ के चावल से बनाया है। लेकिन जॉन पीने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं पीता। तब बेलेंसाई उसे समझाता है और कहता है कि अगर आपने मना किया तब यह हमारी कहीं ना कहीं इंसल्ट होगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छी चीज है, आप इसे हमारे लिए पी सकते हैं। तब जॉन भी शराब को पी लेता है। इसी बीच वो सेलीमा को देखता है और सेलिना की खूबसूरती देख करके वो मंत्र मुक्त हो जाता है। वो उसे ही देखते रहता है। तभी सेलिमा की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। वो यहाँ की बाकी लड़कियों के साथ डांस करती है, लेकिन जॉन सिर्फ उसे ही देख रहा होता है, वो भी उसकी आंखों में, क्योंकि सेलिमा उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। फिर जैसे ही सेलिमा की परफॉर्मेंस खत्म होती है, यहाँ के सारे लोग कहते हैं कि अब जॉन उनका एंटरटेनमेंट करे। तब जॉन खड़ा होता है और एक अंग्रेजी कविता सुनाता है, जो कविता लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और उन्हें मजा भी नहीं आता। फिर जैसे ही जॉन को यह बात समझ में आती है, वो निश्चय करता है कि अब वो डांस करेगा, लेकिन डांस के लिए उसे एक पार्टनर चाहिए। लेकिन जॉन को यहाँ की परंपरा नहीं पता, वो डरता है, इसीलिए वो सेलिमा को ना चुन करके बेलेंसाई को चुनता है, उसे उठाता है और उसके साथ कपल डांस करने लगता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जॉन नाचता है उसे देख करके सबको हंसी आती है। तभी अगले दिन हेनरी दोबारा मिलने आता है जॉन से और बताता है कि यहाँ पर माइनिंग कंस्ट्रक्शन चलता है पास में, जहाँ पर कुछ चाइनीज माइनर्स हैं जिनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। पास में कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो सबको परेशान करते रहते हैं, तुम्हें इसीलिए उन सब से बच करके रहना पड़ेगा। फिर इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर मेलाका आता है सेलिमा को लेकर के, और आने के बाद वो अपनी प्रथा बताने लगता है। तब जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसे इनकी भाषा नहीं आती। तब हेनरी ट्रांसलेट करता है और कहता है कि यहाँ की प्रथा है, जब भी कोई यूरोपियन मेहमान यहाँ पे आता है तब ये लोग एक लड़की उसे देते हैं जो पत्नी बन करके रहती है उस मेहमान के साथ। वो उसके साथ पत्नियों वाले सारे काम करती है और उसके साथ साथ अपनी भाषा भी सिखाती है। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन आश्चर्यचकित रह जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि यह कैसा नियम है। शुरू में उसे लगता है कि सेलिमा को इसके लिए फोर्स किया जा रहा है, शायद उसकी अनुमति नहीं है, इसलिए वो सेलिमा से इस बारे में बात भी करता है। लेकिन सेलिमा कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक। हेनरी बताता है कि इस प्रथा को कहते हैं स्लीपिंग डिक्शनरी। तब सेलिमा बताती है कि उसकी माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी, वो भी एक अंग्रेज की, और उसी से सेलिमा पैदा हुई, इसीलिए सेलिमा भी आधी अंग्रेज है और वो चाहती है कि वो जॉन के साथ रहे ताकि वो अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बना सके। लेकिन जॉन अभी भी इन सारी बातों को सुनने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये कैसा नियम है। फिर वो अंत में मान जाता है कि वो सेलिमा को अपने साथ रखेगा, लेकिन सिर्फ अपनी भाषा सिखाने और उसकी भाषा सीखने के लिए। वो कभी भी उसके करीब नहीं जाएगा, उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा। तब इस बात को सुनने के बाद हेनरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मेलाका भी। वो कहता है कि तुम हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, और ये बात कहीं ना कहीं सेलिमा को भी पसंद नहीं आती।
फिर भी अंत में वो जॉन की बात मान जाते हैं। तब से सेलिमा यहीं पे रहने लगती है, लेकिन जॉन सेलिमा के पास भी नहीं जाता। वो दूर से ही उससे बात करता है और जैसे ही रात होती है ये दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। तब अगली सुबह जॉन के पास बेलेंसाई आता है और उसके साथ मजाक करता है। वो एक झोले में बंदर का कटा हुआ सर देता है जॉन को। तब जॉन डर जाता है और इस चीज को देखते ही सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर जैसे ही सेलिमा को ये बात पता लगती है वो सब पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉन का कोई भी मजाक बनाए। लेकिन धीरे धीरे ये बात सबको पता लग गई है कि जॉन सेलिमा के साथ नहीं सोता और कुछ लोगों को लगता है कि जॉन समलैंगिक है। तभी हम जॉन के रसोइया को देखते हैं जिसका नाम है फेमस। फेमस को लगता है कि जॉन समलैंगिक है, इसीलिए वो एक समलैंगिक लड़के को लाता है जॉन के पास और कहता है कि शायद आपको ये पसंद आएगा। तब जॉन इस चीज को देख करके गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों के दिमाग में गोबर भरा है, क्या क्या सोचते रहते हो तुम लोग। फिर वो सेलिमा को भी घर से जाने के लिए कहता है गुस्से में। तब सेलिमा चली जाती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही जॉन बाहर निकलता है वो घर के नीचे ही देखता है सेलिमा को बैठा हुआ। तब उसे बहुत बुरा लगता है कि सेलिमा इतने छोटे से जगह पे बाहर कैसे बैठी है। उसे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मच्छर सांप उसे कुछ भी काट सकते हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम अपने घर वापस क्यों नहीं गई। तब फेमस उसे समझाने लगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तब सारे लोग उस पर गुस्सा होने लगेंगे और उनको लगेगा कि सेलिमा आपको आकर्षित नहीं कर पाई। तो जब तक आप यहाँ पर हैं सेलिमा यहीं पर रहेगी, वो यहाँ से दूर नहीं जा सकती। तब जॉन भी पिघल जाता है और सेलिमा से कहता है कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ उसूल और आदर्श हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं सो सकता, ये मेरे ज़मीर को बिल्कुल नागवार गुजरेगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा कोशिश करें। अब तुम घर के अंदर रह सकती हो। तब सेलिमा भी अंदर आ जाती है और ये दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी अलग अलग रहते हैं। तभी जॉन की मुलाकात होती है हेनरी की पत्नी से जिसका नाम है एगी। फिर वो उसे बताती है कि हर जगह पे तुम्हारे बारे में बात हो रही है कि तुम्हें कोई ना कोई तो दिक्कत है और लोग बेचारी लड़की सेलिमा पर भी उंगली उठा रहे हैं क्योंकि तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहे। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जॉन इस बारे में नहीं सोचता। वो वापस आता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो सेलिमा के करीब जाने लगता है। फिर एक रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब सेलिमा जॉन से पूछती है कि क्या तुम पहले किसी लड़की के साथ सोए हो। तब जॉन कहता है कि नहीं, जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं किसी भी लड़की को छूऊंगा नहीं। तब सेलिमा कहती है कि तुम अपनी पत्नी के साथ बुरा करोगे फिर, क्योंकि अगर तुम्हें तजुर्बा नहीं होगा तब तुम अपनी पत्नी को हर रोज निराश करोगे। तुम्हें पहले ही इन सारी चीजों को समझ लेना चाहिए ताकि तुम अपनी पत्नी को खुश कर सको। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं और जॉन को कहीं ना कहीं सेलिमा और भी अच्छी लगने लगती है। तब वो धीरे धीरे अपने हाथों को आगे करता है सेलिमा की तरफ। तब पहली बार ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं करते। फिर अगली सुबह ये दोनों बैठ करके बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी बेलानसाई आता है और मजाक मजाक में जॉन को कहता है कि पश्चिमी सभ्यता से हमें कुछ नहीं सीखना। मुझे लगता है कि वो एकदम बेकार है, वो हमें विकसित नहीं बना सकती। हम तुम लोगों से ज्यादा मजबूत हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉन कहता है कि क्या तुम मुझसे चैलेंज लगाना चाहोगे? तुम हमेशा से जंगलों में रहे हो, लेकिन पानी में मैं तुमसे ज्यादा देर तक अंदर रह सकता हूँ। तब बेलानसाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। फिर ये दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और समय बीतने लगता है। तब 1 मिनट के बाद बेलानसाई बाहर आ जाता है, लेकिन जॉन अभी भी अंदर है। तब इस चीज को देखने के बाद बेलानसाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर बहुत देर के बाद जॉन बाहर आता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। तब थोड़े समय के बाद जॉन बेलानसाई को बताता है कि इतनी देर तक वो अंदर कैसे रह सका, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन मास्क था जिसके बारे में इन्हें पता भी नहीं है। और जॉन यही चाहता है कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जॉन उन सारी चीजों के बारे में बता पाए इन सारे लोगों को। और इन सारी चीजों को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जॉन के लिए उनके नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं जॉन से। लेकिन अब धीरे धीरे जॉन और सेलिमा करीब आ रहे हैं। एक रात ये दोनों अपनी अपनी भाषा में बता रहे होते हैं कि शरीर के अंगों को क्या कहते हैं। तभी ये लोग पहुंचते हैं लिप्स के पास और पहली बार दोनों किस करते हैं और किस करने के बाद इंटीमेट हो जाते हैं। तब से ये दोनों साथ ही सोते हैं और हर रोज इंटीमेट होते हैं। तब जॉन देखता है कि सेलिमा उससे पहले जग जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब सेलिमा बताती है कि लड़कियां सिर्फ अपने पति के साथ उठती हैं, तुम मुझे पत्नी नहीं मानते, इसीलिए मैं पहले उठ जाती हूँ। तभी रात में हेनरी बुलाता है जॉन को अपने घर डिनर पे, जहाँ पर जॉन की मुलाकात होती है सेसिल नाम की एक लड़की से। सेसिल को जैसे ही पता लगता है स्लीपिंग डिक्शनरी परंपरा के बारे में, वो इसकी आलोचना करती है और कहती है कि ये जानवरों वाला नियम है। लेकिन सेसिल भी भाषा सीखना चाहती है उन आदिवासियों का, इसीलिए अगले दिन वो आती है जॉन के साथ और सबसे बात करने लगती है।
लेकिन इस बीच वो बार बार जाती है जॉन के पास। सलीमा जैसे ही इन चीजों को देखती है उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉन के करीब कोई भी औरत जाए। तभी सेसिल फोटो खींचने के लिए कहती है जॉन के साथ, और इस चीज को देखने के बाद सलीमा और भी ज्यादा भड़क जाती है। फिर वो जॉन को अपनी भाषा में कहती है कि उस लड़की को कहो कि वो बंद करे जो भी कर रही है, लेकिन जॉन इन बातों पे ध्यान नहीं देता। तभी इन्हें लाशें नजर आती हैं पानी में, और हेनरी इस चीज को देख करके भड़क जाता है कि जो लोग माइनिंग के पास हैं और जितने भी चाइनीज वहां पर हैं यही सारे लोगों को मार रहे हैं। तब जॉन कहता है कि मैं वहां जाकर के देखूंगा कि आखिर वहां पर होता क्या है। तभी एगी आती है जॉन के पास और कहती है कि सेसिल तुम्हें पसंद करने लगी है, तो अगर तुम सेसिल से शादी करोगे तब हम तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्कूल भी बनवा सकते हैं जहाँ पर तुम सारे बच्चों को पढ़ा सकते हो। सेसिल एगी और हेनरी की बेटी है। फिर जॉन घर पे चला आता है, लेकिन घर आते ही वो देखता है कि सलीमा बहुत गुस्से में है। तब वो उसे समझाता है और माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने सेसिल को नहीं रोका। तब सलीमा कहती है कि तुम सारे मर्द एक जैसे हो, मैं हर चीज कर रही हूँ तुम्हारे लिए, अंग्रेजी भी सीख रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूरी नहीं पढ़ रही। तब ये बात जॉन को भी बुरी लग जाती है। फिर वो यहाँ से निकल जाता है और अगले दिन ये लोग जाने लगते हैं पहाड़ों की तरफ ताकि पता लगा सके कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। फिर जैसे ये लोग गांव के पास पहुंचते हैं इन्हें पता लगता है कि गांव में महामारी फैली हुई है और धीरे धीरे करके सारे लोग बीमारियों से मर रहे हैं। तभी एक आदमी हमला करने की कोशिश करता है जॉन पे। तब जॉन बच जाता है, लेकिन बेलानसाई के साथ वो उस आदमी का पीछा करता है। फिर जैसे ये लोग और ऊपर जाते हैं ये लोग यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियंस को देखते हैं जो माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत सारा चांदी छुपा हुआ है। वो सारे के सारे चांदी को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जॉन जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि सलीमा बीमार हो गई है। तभी बाकी ट्राइब्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन पे हमला करने की कोशिश करते हैं। तब जॉन उन्हें समझाता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, और इतना कहते ही वो खाना ऑफर करता है। तब जॉन को पता लगता है कि ये ट्राइब्स यहाँ पर चावल नहीं उगाते, लेकिन इनके पास बहुत चावल है। फिर जॉन को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये चावल यूरोपियंस ने यहाँ पे भेजा है और उन लोगों ने इसमें दवाई मिलाई है ताकि सारे के सारे ट्राइब्स बीमार होकर के मर जाएं और इस एरिया पर भी आकर के वो लोग माइनिंग शुरू कर दें। तब जॉन जैसे ही ये सारी बातें ट्राइब्स को बताता है वो टूट पड़ते हैं जाकर के यूरोपियंस पे। वो सबको मार गिराते हैं और वापस आकर के जॉन का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर ब्रेसलेट देते हैं, एक जॉन को और एक सलीमा को। तब जॉन पहली बार अपने प्यार का इजहार करता है सलीमा से और ये भी बताता है कि वो पूरी जिंदगी उसके ही साथ रहना चाहता है। तब सलीमा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पूरी जिंदगी। तब जॉन पहुंचता है हेनरी के पास और उसे पूरी बात बताता है कि अब वो क्या चाहता है। तब हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरी भी कभी एक स्लीपिंग डिक्शनरी हुआ करती थी, मुझे भी उससे प्यार हुआ, लेकिन हम एक नहीं हो पाए। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने उस लड़की को छोड़ दिया जिससे तुम प्यार करते थे। तब हेनरी गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर एगी आ जाती है और वो जॉन को समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ से 1 साल के लिए कम से कम चले जाना चाहिए। जैसे ही लोगों को ये बात पता लगेगी तब वो सलीमा को नहीं छोड़ेंगे। तभी हम सलीमा को देखते हैं जो अपने लोगों से बात कर रही है कि क्या वो शादी कर सकती है जॉन से। तब सारे लोग उसे गालियां देते हैं और कहते हैं कि तुम ये सोच भी कैसे सकती हो, अगर अंग्रेजों को इस बारे में भनक भी लगा तब वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। और ऐसा ही होता है, जल्दी ही सलीमा को जेल में डाल दिया जाता है। तब जॉन भागता हुआ आता है सलीमा के पास और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब उसे पता लगता है कि जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा तब तक सलीमा ऐसे ही तड़पती रहेगी। तब सलीमा की सलामती के लिए जॉन यहाँ से निकल जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब 1 साल के बाद वो सेसिल से शादी करता है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तब सेसिल जॉन से पूछती है कि सलीमा कैसी है। तब वो बताता है कि हेनरी ने मुझे खत लिखा था और उसके मुताबिक सलीमा ने शादी कर ली है बेलानसाई से। तब ये लोग फिर से जाते हैं गांव में जहाँ पर जॉन बच्चों को पढ़ाना चाहता है। यहाँ पर एक स्कूल भी बना दिया गया है और जॉन इन चीजों को देख करके बहुत खुश होता है। फिर रात में जब ये लोग मूवी देख रहे होते हैं तब जॉन बाहर ही देखता है। उसकी नजरें हमेशा ही सलीमा को ढूंढ रही हैं, लेकिन रात में अब सेसिल इंटीमेट होने की कोशिश करती है जॉन के साथ। तब जॉन कुछ भी नहीं कर पाता और इस चीज से सेसिल परेशान हो जाती है। फिर जॉन को कहती है कि मुझे कभी भी वो प्यार नहीं मिलेगा जो प्यार तुमने सलीमा को किया था। तब जॉन सेसिल को समझाता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें भी वैसा ही प्यार कर सकूं। तब सेसिल बताती है कि फेमस उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि तुम सलीमा को चाहते थे। मुझे ये रसोइया नहीं चाहिए, तुम इसे भिजवा दो। तब जॉन फेमस को लेकर के जाता है एक और ऑफिसर के पास जिसका नाम है नेविल और फेमस अब उसके लिए ही खाना बनाएगा। तभी जॉन देखता है कि नेविल अपने स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत पीटता है जिसका नाम है टीपोंग
और ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है जॉन को। तब वो नेविल से बात करता है, लेकिन उल्टा नेविल मजाक बनाने लगता है जॉन का और कहता है कि अगर तुम सेलिमा से प्यार करते तो सेसिल से शादी नहीं करते, और सेसिल से अगर तुमने शादी नहीं की होती तो अभी वो मेरी पत्नी होती। तभी हम मैगी को देखते हैं जो अपनी बेटी को समझा रही होती है कि अगर जॉन तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा तो उससे उम्मीद लगाना बंद कर दो, अपने आप को परेशान करना बंद करो। तभी जॉन इन बातों को सुन लेता है और एगी के सामने ही आकर के सेसिल को किस करता है। लेकिन अगले दिन जब जॉन काम पे जाता है तभी वो सेलिमा को देखता है। सेलिमा के हाथ में उसका बच्चा है और बेलेंसाई भी उसके साथ ही है। लेकिन जॉन देखता है कि इस बच्चे की आंखें नीली हैं और वो गोरा भी है। तब उसे लगता है कि ये बच्चा कहीं उसका है। फिर वो भागता हुआ जाता है फेमस के पास। तो फेमस कहता है कि हाँ वो तुम्हारा ही बच्चा है, उसका नाम है मंडार। तब जॉन कहता है कि मुझे सेलिमा से मिलना है, और इतने कहने के बाद वो एक प्लानिंग करता है। फिर फेमस को कहता है कि सेलिमा को जा करके कहना कि टिपोंग को उसकी मदद चाहिए, और फेमस ऐसा ही करता है। तब रात में जैसे ही सेलिमा आती है वो घर के बाहर देखती है जॉन को और उसे देखते ही भागने लगती है। तब जॉन उसे रोकता है और पहली बार वो अपने बच्चे को देखता है। तब सेलिमा कहती है कि इस बच्चे के बारे में अब ज्यादा मत सोचो, ये बेलानसाई का बच्चा है अब। लेकिन जॉन फिर भी उस बच्चे को अपने गोद में लेता है और अगले दिन उसके लिए खिलौना बनाने लगता है। तब एगी जैसे ही खिलौने को देखती है तब उसे लगता है कि सेसिल माँ बनने वाली है, लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं बच्चे के लिए ही खिलौने को बना रहा हूँ। और अगले दिन वो खिलौने को लेकर के जाता है सेलिमा के पास और वो बार बार उससे मिलता है। उन्हें पता नहीं होता कि नेविल इन सारी चीजों को देख रहा है। तभी बेलानसाई भी इन्हें साथ देख लेता है और रात में पहुंचता है जॉन के पास, लेकिन वो जॉन को मारता नहीं, सिर्फ उसे घायल कर देता है। तब हेनरी को जैसे ही ये बात पता लगती है वो अपने आदमियों को कहता है कि अब बेलानसाई को मरना पड़ेगा। फिर वो जॉन को समझाता है कि तुम सेलिमा के पास क्यों जा रहे हो, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी यही किया था। तुम्हें शायद पता नहीं है, सेलिमा मेरी ही बेटी है, लेकिन एक वक्त के बाद मैं उसे भूल गया, तुम भी यही करो। तब अगले दिन ये लोग बेलानसाई को मारने वाले होते हैं। फिर जॉन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कैसे भी बेलानसाई की जान बचा ले, लेकिन बेलानसाई अपने गुनाहों को कबूल करता है। तब जॉन आज के फैसले को पोस्टपोन कर देता है कि कल इस फैसले पे सुनवाई होगी, और रात में सेलिमा आती है जॉन के पास, उससे आग्रह करती है कि वो कैसे भी बेलानसाई की जान बचा ले। तभी सेसिल दूर से इन सारी चीजों को देख लेती है कि जॉन सेलिमा से मिल रहा है। फिर जब अगले दिन फैसला सुनाया जाता है तब जॉन बेलानसाई को मौत की सजा सुनाता है, और इस चीज को देखते ही रात में सेलिमा जाती है उस सेल की चाबी चुराने के लिए जिसमें बेलानसाई को बांध करके रखा गया है, लेकिन वो देखती है कि चाबी गायब है। फिर वो पहुंचती है सेल के पास, तब देखती है कि जॉन ने पहले ही बेलानसाई को आजाद कर दिया है। वो बेलानसाई को एक बंदूक देता है और कहता है कि जंगल की तरफ भाग जाओ। तब वो सेलिमा को कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएं अपने बच्चे के साथ और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताएं। तब सेलिमा भी मान जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन जैसे ही जॉन घर वापस आता है सेसिल उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। तब जॉन फिर से परेशान होने लगता है क्योंकि वो सेसिल को भी धोखा नहीं देना चाहता। और दूसरी तरफ जैसे लोगों को पता लगता है कि बेलानसाई चला गया तब नेविल गाँव वालों को कहता है कि वो सेलिमा को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बनाना चाहता है, और गाँव वाले मान भी जाते हैं। तब रात होते ही नेविल जबरदस्ती करने लगता है सेलिमा के साथ। फिर सेलिमा उसके सर पे वार करती है और फेमस उसे बेहोश कर देता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो अपना गुड बाय नोट लिख रहा है सेसिल के लिए, और सेसिल इस नोट को देख भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप उस नोट को अपने पास रख लेती है और जॉन को कहती है कि जब मैं छोटी थी तब से मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, वो मेरे पिता के प्यार के लिए हमेशा ही तरसती रही, लेकिन उन्हें भी ये बात पता थी कि मेरे पिता किसी और को चाहते थे और वो कभी भी उन्हें वैसे नहीं चाह पाएंगे। तब उन्होंने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया और खुशियां ढूंढने लगी हर एक छोटी सी छोटी चीज में, और मेरे पिता से एक्सपेक्ट करना भी बंद कर दिया। मैं भी वही करूंगी, तुम जाओ और जाकर के अपनी जिंदगी जियो सेलिमा के साथ। तभी हम सेलिमा को देखते हैं जो डॉक पे पहुंच चुकी है और जॉन का इंतजार कर रही है, लेकिन जॉन बहुत देर के बाद पहुंचता है। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ फेमस है, सेलिमा जा चुकी है नदी की तरफ ताकि वो जिंदा रहे। तब जॉन भी निकलने लगता है सेलिमा के पास जाने के लिए। तभी हम सेलिमा को देखते हैं जिसे हेनरी ने पहले ढूंढ लिया है। वो यहाँ पर उसे रोकने आया था, लेकिन उसे दया आ जाती है क्योंकि जॉन जानता है कि सेलिमा उसकी ही बेटी है। तब वो उसे एक बंदूक देता है ताकि जंगल में सेलिमा सुरक्षित रहे। तब सेलिमा हेनरी को कहती है कि मुझे पता है कि आप ही मेरे पिता हैं, मेरे पास अभी भी वो किताब है जो बचपन में आपने मुझे दी थी। तब इस बात को सुनते ही हेनरी फूट फूट के रोने लगता है और यहाँ से निकल जाता है।
तभी ये बात नेविल को पता लगती है कि जॉन भी गायब है और सलीमा भी। तब वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकलता है। तब तक जॉन भी जंगल के बीचों बीच आ चुका है सलीमा को ढूंढने के लिए, और थोड़े समय के बाद उसे सलीमा मिल भी जाती है। तभी यहाँ पर नेविल आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर वो हथकड़ी देता है इन दोनों को और कहता है कि अपने हाथों में पहन लो। वो जॉन को बांधता है और सलीमा को छूने लगता है। तब इस चीज को देखते ही जॉन हमला कर देता है नेविल पे और ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन नेविल जॉन पे भारी पड़ता है। वो उसे मारता उससे पहले सलीमा गोली चला देती है नेविल के हाथ पे, लेकिन वो दूसरी गोली नहीं चला पाती। तब नेविल सलीमा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पर वही आदिवासी आ जाते हैं जिनकी जान बचाई थी जॉन ने, और वो नेविल को मार गिराते हैं। तब से सलीमा और जॉन ये दोनों उन्हीं आदिवासियों के साथ रहने लगते हैं। तब वहाँ की बूढ़ी महिला बताती है कि वो लोग एक नया गाँव बसाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जॉन और सलीमा अपने बच्चे के साथ वहीं पर रहे। तब जॉन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि जहाँ तुम हो और मेरा बच्चा है वही मेरा घर है। फिर खुशी में ये दोनों डांस करने लगते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।